अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो फेसबुक और लिंक्डइन के ऊपर है। तो सबसे पहले जो हम लिंक्डइन को डिस्कस कर लेते हैं। लिंक्डइन भी फेसबुक की तरह ही एक मार्केट प्लेस है। यहाँ पे जो है वो अब आप भी सर्विसेज वगैरह सेल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो थोड़े से इनके रूल्स हैं, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं यहाँ पे। तो इस वजह से जो है वो यहाँ पे अभी तक सर्वाइव करना, इतना स्पैमिंग का जो है ना वो इतना खतरा नहीं है। तो यहाँ पे आप जो है वो कंपनीज के जो सीईओ जो होते हैं या अफिलिएट मार्केटर्स जो होते हैं, जो कि हमारा मेन टारगेट होता है, उनको आप डायरेक्टली जो है वो आउटरीच कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए फिर ये होता है कि पहले आपको कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ती है। जिस तरह हम फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, यहाँ पे हम जो है वो कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो फिर जब वो एक्सेप्ट करते हैं तो हम फर्दर बातचीत करते हैं। इसमें भी जो है वो जैसे लास्ट टाइम भी एक बातचीत हो रही थी कि पहले बातें करना पड़ती हैं। यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग टर्म है, थोड़ा उनसे पहले उनके हाल वाल पूछें, उनसे फिर उनके काम के बारे में पूछें। तो ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी डेफिनेटली यहाँ पे भी काफ़ी क्लाइंट्स हैं और मिलते हैं। तो मैंने भी लिंक्डइन जब स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में थोड़ा रिस्पॉन्स नहीं आया था, लेकिन बाद में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भी काफ़ी क्लाइंट्स मिले हैं और कुछ कंपनीज भी मिली हैं फॉरेन। कुछ कनाडा की कंपनीज हैं जो कि चल रही होती हैं। तो यहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं वो थोड़ा काम देते हैं, लेकिन वो पहले आपको टेस्ट करते हैं। वो पहले आपसे आपकी फील्ड के बारे में सवाल जवाब पूछेंगे, आपसे पूछेंगे, आपके काम के बारे में पूछेंगे। तो पहले वो भी टेस्ट करते हैं कि जिस बंदे से हम सर्विस लेने लगे हैं या जिसको हम पे करने लगे हैं अपने काम के, क्या उससे काम आता भी है कि नहीं आता है। तो वो पहले टेस्ट भी करते हैं यहाँ पे। तो बाज़ औक़ात यहाँ पे आपको वो जूम मीटिंग पे भी बुला लेते हैं कि हमारे साथ मीटिंग में आए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लिंक्डइन के ऊपर सर्विसेज सेल करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है और थोड़ा सा डिफरेंट है फेसबुक के लिहाज से। वहाँ पे आपने देखा होगा कि पोस्ट आती होंगी कि ये साइट चाहिए, ये साइट भी चाहिए। यहाँ पे भी अब ये स्टार्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पे भी इतना ज़्यादा नहीं है फेसबुक की निस्बत। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले जब क्लास हो रही होती है बैच की, तो उसमें लिंक्डइन का अकाउंट बनाना जो है वो एक असाइनमेंट के तौर पे होता है। तो उसमें जो है वो हम इसके ऊपर डिटेल हम बातचीत नहीं करते हैं। तो अभी जो है वो इसके बारे में हम करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करना होती है, अपना कनेक्शन जो है वो बिल्ड करना होता है। उसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपको अपनी प्रोफाइल की अथॉरिटी बनानी पड़ती है। उसको पहले ऑप्टिमाइज करना पड़ता है अपनी स्किल्स के रिलेटेड। फिर आप अपनी ही फील्ड के रिलेटेड लोगों को आउटरीच करते हैं, तो उनका रिस्पॉन्स रेट जो है वो बेहतर होता है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल लोग हैं, तो वो अगर आप वैसे ही कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करेंगे विदाउट ऑप्टिमाइजेशन अपनी प्रोफाइल की, तो वो चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो एक्सेप्ट करेंगे। तो इसमें काफ़ी लिमिटेशन भी होती है। तो इसमें ये भी नहीं है कि आप अनलिमिटेड कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड कर सकें। तो इसमें वीकली लिमिट होती है, आई थिंक, या 100 या 110। तो इतनी लिमिट होती है कि आप इतने लोगों को जो है वो कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। और ओवरऑल भी एक लिमिट होती है, तो लेकिन उसकी तरफ अभी हम नहीं जाएंगे, वो थोड़ा बात की बात है। तो एक वीक में जो है वो आप 100 लोगों को आउटरीच कर सकते हैं, रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो है वो सबसे पहले बेहतर ये है कि आप अपनी प्रोफाइल को 110% ऑप्टिमाइज करें। तो उसके बाद जो है वो आप कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करना स्टार्ट करें। तो इसमें जो सबसे पहले चीज़ जो आती है वो आपकी कवर पिक्चर आती है। जब भी कोई क्लाइंट आपकी प्रोफाइल को व्यू करता है तो वो सबसे पहले आपकी कवर पिक्चर के ऊपर आता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो हम सर्विसेज दे रहे हैं उसको आपने अपनी बायो, अपनी अबाउट, इनके साथ साथ आपने अपनी कवर पिक्चर में भी उसको डिज़ाइन करना है, उसको ऐड करना है वहाँ पे। इसका जो बैनर का साइज जो होता है वो आप कैनवा पे जाएंगे, वहाँ पे आप डिज़ाइन डिज़ाइन कर सकते हैं। कैनवा प्रो में भी आप कर सकते हैं, फ्री वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो साइज अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, सर्च बार में लिंक्डइन कवर बैनर, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो है वहाँ पे आपने अपना डिटेल भी देनी है, अपना कॉन्टैक्ट जो है वो अगर आप यहाँ पे देंगे तो कोई इशू नहीं होगा। जैसे फाइवर है, अगर वहाँ पे आप अपना ईमेल शेयर करें या प्लेटफॉर्म से बाहर जाने की बात करें तो वो बैन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप दे सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट दे सकते हैं, अपना स्काइप भी दे सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपना ईमेल जो है वो, अपना फ़ोन नंबर भी अवॉइड करें आप। तो अपना ईमेल और स्काइप, ये दो चीज़ों को जो है ना प्रायोरिटी पे रखें क्लाइंट्स के लिए। तो जिस तरह ये ऑप्टिमाइज मैंने किया हुआ है, ये भी डिज़ाइन करते हुए मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। तो इसमें ये होगा कि एक साइड में मैंने अपनी सर्विसेज को बयान किया हुआ है कि मैं क्या सर्विसेज देता हूँ। ये हायर फॉर, नीचे ऑफ पेज एसईओ, लिंक बिल्डिंग, गेस्ट पोस्टिंग हो गया, आउटरीचिंग, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड रिसर्च और निश एडिट। इसमें जो आपके रिलेटेड, मतलब जो हम लोग जीबीओबी में कर रहे हैं, उसमें आप तो ऑफ पेज एसईओ लिख सकते हैं, लिंक बिल्डिंग लिख सकते हैं, गेस्ट पोस्टिंग लिख सकते हैं, आउटरीचिंग भी लिख सकते हैं और निश एडिट भी लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कंटेंट राइटिंग लिखना चाहें तो आप कंटेंट राइटिंग भी लिख सकते हैं। तो एक ये देखें कि जब आपकी प्रोफाइल क्लाइंट ओपन करेगा ना, तो ये देखें आपके यहाँ पे जो है ना वो कुछ, अगर यहाँ पे आप वर्डिंग में कुछ लिखते हैं ना तो वो आपकी
छुप जाएगा, नजर नहीं आएगा, बिकॉज आपकी प्रोफाइल पिक्चर वहां पे आ जाएगी। तो बेहतर यही है कि सब कुछ क्लियर इस लिहाज से रखें कि क्लाइंट को पढ़ने में कोई भी जो है प्रॉब्लम ना हो। तो कोशिश करें कि आपने कवर पिक्चर को जो कलरफुल आपने डिज़ाइन करना है वो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मेरी कलर कॉम्बिनेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने इस तरह की कुछ रखी हुई है, तो आपकी अगर अच्छी होगी तो डेफिनेटली आप बना सकते हैं। उसके बाद आपकी मेन पिक्चर डीपी, तो वो तो डेफिनेटली जो आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं एक वेबसाइट शेयर कर दूंगा। उसमें ये होता है कि आप अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। उसका नेम जो है वो आई थिंक PHP मेकर है। लेकिन फिर भी मैं कंफर्म करके जो है ना ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उसमें ये होगा कि आप अपनी प्रोफाइल अपलोड करेंगे पिक्चर, तो वो बैकग्राउंड चेंज करके उसका कोई बोल्ड बैकग्राउंड लगेगा जो आप चाहेंगे, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपका नाम सबसे ज़्यादा मैटर करता है, तो नाम आपने लिखना है। अब इसमें ना, ये मेरा अकाउंट तो चूंकि ओल्ड हो चुका है, जो न्यू अकाउंट होता है ना उसके ऊपर बाज़ औक़ात वेरिफिकेशन भी वो रिक्वायर्ड होती है उनके लिए। तो वो कहते हैं कि आप अपना आईडी कार्ड यहाँ पे अपलोड करें, तो वो जब आप वेरीफाई करेंगे तो आपको वो जब आईडी कार्ड देंगे ना तो आपका वो नाम मैच करेंगे। तो यहाँ पे आपने नाम भी वही लिखना है जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर नाम हो। तो एक दफ़ा वेरीफाई हो जाए उसके बाद में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपका नाम यहाँ पे वो होना चाहिए जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हो। उसके अलावा जो है आपकी बायो बहुत ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पे। तो ये बायो में जो इसमें ना चीज़ें कुछ सेम रहेंगी। फॉर एग्जांपल ये जो बायो है हमारी, ये बायो सेम रहेगी। उसके अलावा जो हमने कवर पिक्चर में हमने ऐड करना है वो सेम रहेगा, और उसके अलावा जो हमने अबाउट में लिखना है ये कुछ हमारे, क्योंकि ये हमारे फीचर्स भी हैं, कुछ ये हमारे कह लें की पॉइंट्स भी हैं, हमारी एक्सपर्टीज भी हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये हम जितना ज़्यादा इसको हम एक्सप्लेन कर सकेंगे, जहाँ जहाँ हमें मौका मिलेगा मेंशन लाजमी करेंगे। तो इसमें भी आप सेम एज इट इज़ वही चीज़ लिख सकते हैं जो हम सर्विसेज देते हैं, जिसमें आप लिंक बिल्डिंग जो है हमारी मेन निश है, या ऑफ पेज एसईओ हमारी मेन निश है, उसके आगे सब निशेज जो है वो हमारी लिंक बिल्डिंग है, गेस्ट पोस्टिंग है, निश एडिट है। निश एडिट और लिंक सेशन ये एक ही है, उसका नाम बस डिफरेंट है, तो लिंक सेशन को निश एडिट हम कहते हैं। तो आपने यहाँ पे अबाउट में लिखना है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के लिए ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एडिट के ऑप्शन में जाके। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, लास्ट नेम आ जाएगा, और एडिशनल नेम। एडिशनल नेम जो होगा ना वो आपने अपनी फील्ड के रिलेटेड जो हमारा वर्क है वो हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिंक बिल्डर ऐड किया हुआ है, एडिशनल नेम ये यहाँ पे ब्रैकेट में शो होगा। तो यहाँ पे आप लिंक बिल्डर की जगह पे गेस्ट पोस्टिंग एक्सपर्ट भी लिख सकते हैं, एसईओ लिंक बिल्डर भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा जो है वो आपका जो है वो इंडस्ट्री जो है ना वो मैटर करता है कि आप क्या लिखेंगे। तो क्योंकि हमारा ताल्लुक जो है वो मार्केटिंग से है, एडवर्टाइजिंग में है, तो जहाँ पे भी कहीं पे भी, बिकॉज ये हमें फाइवर पे भी कहीं पे ऐड करने की ज़रूरत पेश आएगी, हमें अपवर्क में भी आएगी, तो वहाँ पे भी हमने मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग ही लिखेंगे। उसके अलावा जो है वो आप, एक जो इसमें मेन चीज़ है वो ये है कि ये टॉक्स अबाउट, ये जो है ना ये चीज़ भी काफ़ी मैटर करती है। क्लाइंट्स जो है वो इस चीज़ को पढ़ने के बाद ही आपसे जो है वो क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं कि आप लोग यहाँ पे किस चीज़ के सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं, या आप बात अगर करना चाहें तो किस चीज़ के बारे में हम इनसे क्वेश्चन आंसर करें। तो यहाँ पे भी आपने जो है वो ऐड करना है अपनी सर्विसेज को। इसके लिए जो है वो हम यहाँ पे ऐड प्रोफाइल सेक्शन में जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर जो मेन चीज़ है जो कि मुझे भी बनाने में काफ़ी टाइम लग गया है, और स्टार्टिंग में बिगनर के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, वो आपकी अबाउट होती है कि हम अबाउट में क्या ऐड करेंगे। तो अबाउट में जो है वो आपने सबसे पहले कुछ क्वेश्चन अगर आपके जहन में हो के क्लाइंट को क्या रिक्वायर्ड हो सकता है, उसको अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड करनी है, या उसको अपनी वेबसाइट को रैंक करना है, कोई प्रोडक्ट है उसकी सेल्स को इंक्रीज करना है, उसके लिए कोई भी क्वेश्चन अगर आपके जहन में आ रहा हो तो वो क्वेश्चन आप ऐड करें। उसके बाद जो है वो अपने आप को जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करें। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आई थिंक यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि लुकिंग टू ऑप्टिमाइज योर साइट, वांट टू इंक्रीज योर वेबसाइट अथॉरिटी, need guidance in managing and growing your website, dream of achieving tremendous growth in your website traffic। इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद में आपने अपने बारे में एक्सप्लेन करना है कि आई एम एन ऑफ पेज एसईओ एक्सपर्ट और अ लिंक बिल्डर। अच्छा, एक चीज़ ना इसमें ये भी है, शायद आपको हमारे सर शाहिद साहब ने भी बताया हो कि कहीं पे भी जो है वो हम कोशिश करते हैं कि एक्सपर्ट जो है वो हम वर्ड यूज़ ना करें, बिकॉज मोस्टली जो है वो हम पाकिस्तानी जो है वो कुछ भी अगर हम काम भी कर रहे हो तो हम एक्सपर्ट सा लिख देते हैं, ओ पेज एसईओ एक्सपर्ट। तो अगर एक्सपर्ट की जगह पे हम एक्सपीरियंस्ड ऐड करें ना, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा बनिस्बत एक्सपर्ट के, कि हम अभी इस फील्ड में हमने काम कर भी लिया है और अभी हम सीख भी रहे हैं, तो एक्सपीरियंस्ड सही रहेगा। आई एम एन एक्सपीरियंस्ड ऑफ पेज एसईओ और लिंक बिल्डर, ठीक हो गया। उसके बाद आपकी एक्सपर्टीज मैटर करती हैं कि आप एक्सपर्टीज में क्या ऐड करेंगे, कि हम क्या सर्विसेज जो है वो देते हैं हम। तो उसमें आप मेंशन कर सकते हैं ऑफ पेज एसईओ हो गया, लिंक बिल्डर हो गया, गेस्ट पोस्टिंग हो गया, ईटीसी, ये वाली चीज़ें।
अब इसमें एक ही पॉइंट ना, आप अपने फीचर्स का भी लाजमी ऐड करें कि अगर आप हमसे वर्क करवाते हैं तो हम आपको क्या दे सकते हैं। जिसके अंदर होगा कि परमानेंट डू फॉलो बैकलिंक्स हम दे सकते हैं, हम आपको जो है अथॉरिटी बैकलिंक्स क्रिएट करके दे सकते हैं। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये हम अपने फीचर्स में जो है वो ऐड करते हैं, और ये हम लाजमी ऐड करेंगे। उसके बाद जो होता है लास्ट में आप अपना ईमेल दे सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट के लिए दे सकते हैं। और अगर आपने अपनी लिस्ट बनाई हुई है, जो कि अगर आपको पता हो कि टेम्पलेट के अंदर भी एक लिस्ट है, तो आप उसको भी कॉपी कर सकते हैं। अपनी एक लिस्ट कोशिश करें कि हर पर्सन अपनी एक अलग से लिस्ट बिल्ड कर ले। तो वो लिस्ट को आप मेल के अंदर भी यूज़ करें, वो आप अपने अबाउट में भी यूज़ करें। तो जब आप कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करेंगे ना, तो वहाँ पे एक चीज़ होती है कि आप वहाँ पे कुछ वर्ड ऐड कर सकते हैं, या कोई बात आप नोट ऐड कर सकते हैं कि क्लाइंट को जब वो हम और कनेक्ट की रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो वो पढ़ेगा। तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया था, लेकिन आपने ये बेटर है कि आप अपनी लिस्ट वहाँ पे ही सेंड कर दें, बिकॉज लिस्ट उनके पास एक दफ़ा चली जाएगी, उनके पास सेव हो जाएगी। तो कोशिश ये करनी है कि नोट के अंदर भी आपने जो है वो अपनी लिस्ट का यूआरएल आपने लगाना है। तो वो नोट का टेम्पलेट भी मैं आपको बता दूंगा कि आपने क्या हम ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो आप एक्सपीरियंस में जो है वो चीज़ ऐड कर सकते हैं। वेट। अच्छा, एक्सपीरियंस में भी जो है वो अब यहाँ पे वो कंपनी का पूछता है, तो कि हम कंपनी कौन सी हम ऐड करें। तो कल भी आप लोगों को बताया था, शायद आप लोगों को याद हो कि आपने जो है वो लाजमी नहीं है कि फिजिकल जहाँ पे आप पेयर हैं, आप डिजिटल भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे फाइवर, अपवर्क और freelancer.com भी ऐड किया हुआ है। हालांकि freelancer.com पे काम हम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमने ऐड किया हुआ है। तो आप लोग भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको ऐड करने के लिए आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ऐड पोजीशन ऐड करेंगे अपनी। उसमें यहाँ पे आप अपना टाइटल लिखेंगे कि टाइटल हम लोग क्या सर्विसेज वगैरह देते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम ऐड करते हैं एसईओ लिंक बिल्डर, आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट टाइप, अब ये आपके ऊपर है कि आप फ्रीलांस ऐड करना चाहते हैं या फुल टाइम ऐड करना चाहते हैं। फ्रीलांस सही रहेगा। ये कंपनी नेम है। और ये चीज़ भी आपने लाजमी रखनी है कि कंपनी जो भी आपने ऐड करनी है उसका लोगो साथ लाजमी होना चाहिए। अगर आप फाइवर अपवर्क ऐड करते हैं तो उनका लोगो लाजमी होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं अपवर्क को ऐड करूँ तो ये अपवर्क का लोगो आ रहा है साथ में, तो कोशिश करनी है कि लोगो साथ में लाजमी हो। ये एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है क्लाइंट के ऊपर। और लोकेशन आप लगा सकते हैं। लोकेशन टाइप में हम हमेशा रिमोट ही लगाएंगे, बिकॉज हम रिमोटली वर्क करते हैं। अगर अपवर्क के ऊपर भी अगर कोई जॉब आपको साइन होती है तो वो भी आप रिमोटली ही करते हैं। तो आपने रिमोट ऐड करेंगे हम जहाँ पे भी करेंगे। स्टार्टिंग डेट आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, 1 साल पहले का लिख दें या 2 साल लिख दें तो वो इनफ रहेगा। तो अब ये पोजीशन है कि अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो आपने जो पहले ऐड किया हुआ है, अगर आप छोड़ना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करें, लेकिन इसकी जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे आप इंडस्ट्री और मार्केटिंग में आप इंडस्ट्री में आप ऐड करेंगे एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग। यहाँ की डिस्क्रिप्शन खाली छोड़ दें, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। प्रोफाइल हेडलाइन में जो है वो जो आपने बायो अपनी लिखी होगी वही आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके अलावा ये स्किल्स और मीडिया ये ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये जब आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट करेंगे जिसमें आप कोई, अगर आपने किसी क्लाइंट के 100 बैकलिंक्स क्रिएट किए हुए हैं, तो आप वो वाली फाइल अगर यहाँ पे अटैच करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम ऐड करने के बाद सेव कर देंगे तो वो हमारे पास जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ये मैंने ऐड किया हुआ है एडवर्टाइजिंग इवेंजर्स के सोशल मीडिया मैनेजर। उसके अलावा अपनी स्किल्स में मैंने ऐड किया हुआ है, तो आप भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ अपने फील्ड के रिलेटेड ही आपने ऐड करना है यहाँ पे। उसके अलावा एजुकेशन होती है, लाइसेंस और सर्टिफिकेट में जो है वो आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। एक सैमरश का ना फ्री टेस्ट होता है, लिंक बिल्डिंग टेस्ट। तो वो अगर आप क्लियर करते हैं तो वो आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो वो आप वो भी क्लियर अगर आप करें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो वो इस तरह का कुछ शो होता है, तो वो जिसमें आपका नेम मेंशन करके साथ मेंशन कर देते हैं कि इन्होंने लिंक बिल्डिंग का टेस्ट जो है वो क्लियर किया है। तो ये भी एक इफेक्टिव वे होता है क्लाइंट के ऊपर इम्पैक्ट डालने का, कि ये पर्सन जो है वो अपनी फील्ड में काफ़ी इसके पास नॉलेज है। तो उसके अलावा ये आप डिज़ाइन वाली, ये तो अब अगर आपको सर्टिफिकेट मिलता है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्किल्स हैं ये भी एक मेन रोल प्ले करती हैं क्लाइंट के ऊपर। तो इसमें जो है वो आप ऐड करना चाहें तो आप ऑफ पेज एसईओ, लिंक बिल्डिंग, गेस्ट पोस्टिंग, ये सारी ऐड कर सकते हैं। और इसमें जो है ना इंडोर्समेंट जो है वो कोशिश करनी है कि आपने लाजमी अपने बैचमेट से कह के आप करवाएं। बिकॉज इसमें इंडोर्स का मतलब यही होता है कि कोई और पर्सन अगर आपको इंडोर्स कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये पर्सन इस फील्ड में एक्सपर्ट है, इसने कोई काम किया हुआ है, तो ये काम कर सकता है। इस वजह से इंडोर्समेंट जो है ना करवाते हैं हम। ये यहाँ पे कुछ हैं, मेरे भी हैं 16 कुछ 14। ये भी इसमें एक दो रियल हैं, बाकी सारे मैंने खुद अपने दोस्तों से लिए हुए हैं। तो आप लोग भी अगर चाहें तो आप लोग भी ले सकते हैं ये, लेकिन अपने बैच मेट में ही कर सकते हैं।
उसके अलावा ना ये एक रिकमेंडेशन का यहाँ पे ऑप्शन होता है। तो रिकमेंडेशन में ये होता है कि अगर किसी क्लाइंट को, कोई क्लाइंट आपको मिला है, तो वो क्लाइंट आप लिंक्डइन के ऊपर मिला है, आपके साथ वर्क कर रहा है, तो आप उसे कह सकते हैं कि आप मुझे जो है वो रिव्यू दे दें, ताकि दूसरों को भी वो रिव्यू शो हो। जिस तरह फाइवर अपर पे आप रिव्यू लेते हैं, आप लिंक्डइन के ऊपर भी रिव्यू ले सकते हैं। जिस तरह ये मेरा पहला पहला क्लाइंट था, तो इनके साथ मैंने काम किया था। तो ये इनसे फिर मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप अगर मुझे कोई रिव्यू दे दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो फिर इन्होंने ये रिव्यू दिया था। तो इस तरह जो है वो आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है प्रॉपर। और इसमें ना एक आपने नोटिस अगर नहीं किया तो मैं बताता हूँ कि जब आप अपनी प्रोफाइल ओपन करते हैं ना, तो ये जो यूआरएल है ना, ये यूआरएल ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कुछ नंबर्स वगैरह ऐड किए होते हैं, 07 इस तरह का भी नंबर होगा। यहाँ पे आपने कोशिश करना है कि यूआरएल चेंज करना है। यूआरएल चेंज करने के लिए जब भी आप प्रोफाइल ओपन करेंगे, तो यहाँ पे ये आपको राइट साइड पे नजर आएगा, एडिट पब्लिक प्रोफाइल और यूआरएल। तो यहाँ पे आप जाएंगे। उसके बाद ये आपका जो है यहाँ पे ये यूआरएल आपका आ रहा है, तो आप यहाँ से अपना यूआरएल को एडिट कर सकते हैं। और यूआरएल को आप एक दफ़ा एडिट करेंगे तो बस उसको छोड़ देना, उसको बार बार एडिट नहीं करना है। गूगल में हम कोई भी चीज़ जब हम ऐड करते हैं ना, तो वो इंडेक्स हो जाती है, गूगल उसको एक दफ़ा रीड कर लेता है। तो इस वजह से इसे बार बार हम चेंज नहीं करेंगे, एक यूआरएल रखेंगे, वो गूगल में अगर इंडेक्स हो गया तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। बाद में बेशक हमें ये फील हो गया यार ये यूआरएल सही नहीं है, लेकिन हम उसे चेंज नहीं करेंगे बिकॉज वो गूगल में इंडेक्स हो चुका है। तो यहाँ से हम इसका जो यूआरएल है वो यूआरएल चेंज करेंगे। ये भी काफ़ी इम्पैक्ट जो है वो होता है इसका भी गूगल, क्योंकि जब भी ये हमारा कीवर्ड हो जाएगा, ऑफ पेज एसईओ एक्सपर्ट या एसईओ लिंक बिल्डिंग हम लिखेंगे, या गेस्ट पोस्टिंग एक्सपर्ट लिखेंगे, ये भी हमारा एक कीवर्ड बन जाएगा। तो जब भी कोई भी सर्च करेगा गेस्ट पोस्टिंग एक्सपर्ट के वाले से, तो वहाँ पे हमारी प्रोफाइल शो होगी। और आपको एक और बात बताता हूँ कि आपकी जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है, ये गूगल में भी रैंक हो सकती है अगर आप इस कीवर्ड को यूज़ करते हैं। तो गूगल पे भी अगर कोई बंदा सर्च करता है गेस्ट पोस्टिंग एक्सपर्ट या लिंक बिल्डर, तो वहां पे भी आपकी प्रोफाइल शो हो सकती है, और वो लिंक्डइन की ही प्रोफाइल होगी। तो इस वजह से जो है वो अपने जो आपका मेन कीवर्ड होगा उसको आपने लाजमी फॉलो करना है। तो इस तरह जो है वो आपने अपनी प्रोफाइल को पहले ऑप्टिमाइज करना है। कभी भी क्लाइंट्स को डायरेक्ट आउटरीच नहीं करेंगे हम, पहले अपना जो हमारी प्रोफाइल है उसकी अथॉरिटी बिल्ड करेंगे, वहाँ पे हम अपनी डिटेल्स बताएंगे, उसके बाद ही हम क्लाइंट्स की तरफ जाएंगे। तो इसमें जो हमारा मेन टारगेट होता है वो डेफिनेटली एसईओ एक्सपर्ट्स को भी हम आउटरीच करते हैं, डिजिटल मार्केटर्स जितने होते हैं हम उनको भी आउटरीच करते हैं। तो आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं किसी अफिलिएट मार्केटर को सर्च कर रहा हूँ तो अफिलिएट मार्केटर में लिखूंगा और सर्च करूंगा। इसमें फिर कुछ फिल्टर लगाने का भी ऑप्शन आता है, तो हम फिल्टर्स भी यूज़ करेंगे। जिस तरह यहाँ पे शो हो रहा है, एक हम पीपल का फिल्टर लगा लेंगे। उसके बाद जो है हम लोकेशन जो है वो हम कोशिश हमारी ये होती है कि हम यूएसए, कनाडा या यूके, रशिया, आयरलैंड, इस तरह के जो कंट्रीज है ना, वहाँ के लोगों को आउटरीच करें। तो आप भी कोशिश करिए कीजिएगा कि लोकेशन जो है वो लाजमी लगाइएगा। यूनाइटेड स्टेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, नेदरलैंड हम चले सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो दिखा देगा ये। अब सारे जो जितने भी यहाँ पे अब ये लोग हैं, ये सारे या तो ये यूएसए के होंगे या ये नेदरलैंड के होंगे। तो इसमें अभी जो है वो कुछ ऐसा होना स्टार्ट हुआ है कि लोग अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हैं, जैसे पाकिस्तानी इंडियन हम अक्सर करते होते हैं, फेक आईडी बना लेते हैं, उसमें लोकेशन चेंज कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादा जो यहाँ पे आते हैं वो जेन्युइन लोग ही होते हैं, जेन्युइन पीपल ही होते हैं, जो जो लोकेशन आप यूएसए की लगाएंगे तो वहाँ के ही होंगे। तो फिर यहाँ पे ये तक कनेक्शन की रिक्वेस्ट होती है, आप कनेक्ट सेंड करते हैं। ये वो ऐड नोट है जिसकी मैं पहले बात कर रहा था कि ये लाजमी आपने ऐड करना है। ये 300 वर्ड्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये नोट जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, और ये मेन किरदार अदा करता है कि क्लाइंट आपकी या कोई भी पर्सन जिसको आपने कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड किया वो एक्सेप्ट करे। तो ये लाजमी आपने फिल करना है। तो इसका कुछ टेम्पलेट वगैरह जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर भी दूंगा। लेकिन अगर मैं देखूं, अगर मैं यहीं पे आपको दिखा सकूं। हाँ, लिंक्डइन नोट, सॉरी वो ऊपर ही था। तो ये मैंने कुछ रेडी किए हुए हैं टेम्पलेट्स, ये आप देख सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल जो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी नज़र आ जाइए। मैं जो है ना अभी ये वाला टेम्पलेट यूज़ कर रहा हूँ। ये आगे सबसे पहले तो उसका हाय, आगे उसका नाम हम मेंशन कर देते हैं, आगे फिर आई एम जुनेद, लाइक टू बी फ्रेंड विद यू, आई एम एन ऑफ पेज एसईओ मास्टर, लिंक बिल्डर एंड अ कंटेंट राइटर। आगे साइट्स फॉर लिंक बिल्डिंग, ये आगे मैंने अपनी लिस्ट का यूआरएल जो है वो पेस्ट कर दिया है। होपफुली वी विल मेक अ सॉलिड बिजनेस रिलेशनशिप लेटर ऑन, सो लेट्स मेक द कनेक्शन, हैव अ नाइस डे। तो कुछ इस तरह का आप भी ऐड कर सकते हैं। ये इसके मैं टेम्पलेट जो है कुछ वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं।
अब इसमें एक ये चीज़ भी है कि ये यूआरएल कैसे शॉर्ट होता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये बाद में हम इसके ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले फिर ये होगा कि इसका हम नेम पहले चेंज कर लेंगे और कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे। तो ये मेरी जो ओवरऑल लिमिट है, मेरी लिमिट कंप्लीट हो चुकी है, तो मेरे अभी कनेक्शन जाते नहीं है। तो आपने भी ट्राई ये करना है कि पहले प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, उसके बाद ही कनेक्शन की रिक्वेस्ट हमने सेंड करनी है। विदाउट ऑप्टिमाइज किए हमने कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी है। यहाँ पे काफ़ी लिमिटेशन होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी होती हैं, तो आपने बचना है सबसे। और ये एक दफ़ा अगर अकाउंट ब्लॉक करते हैं तो फिर काफ़ी मुश्किल होता है कि हमारा अकाउंट जो है वो रिकवर होगा। फेसबुक पे तो आई थिंक इजीली रिकवर हो जाता है, लेकिन लिंक्डइन पे जो है रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस तरह हम लोगों को आउटरीच करेंगे, कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। हमारे यहाँ पे टारगेट मैं दोबारा बता देता हूँ कि एसईओ एक्सपर्ट्स को भी कर सकते हैं, अफिलिएट मार्केटर्स को भी कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटर्स को भी कर सकते हैं हम। तो ये हमारी कुछ निशेज हैं जिनको हमने स्पेसिफिक रखा हुआ है कि हमने इस तरह के पीपल्स को आउटरीच करना है। उसके अलावा आप गेस्ट पोस्टिंग एक्सपर्ट्स को भी आउटरीच कर सकते हैं, लेकिन वो मोस्टली आपको रीसेलर्स मिलेंगे वहाँ पे। अब इसके अंदर जो है वो आपने जिस तरह आप फेसबुक पे ग्रुप्स ऐड करते हैं, तो आपने ग्रुप्स को भी ज्वाइन करना है यहाँ पे। तो ग्रुप्स के लिए भी यही है कि आप, मैं जिस तरह सर्च करता हूँ, मैं तो एसईओ लिखता हूँ और उसके अलावा सर्च करके फिल्टर लगा लेते हैं, तो वो हमारे पास जितने भी ग्रुप्स आते हैं तो एसईओ के रिलेटेड आ जाते हैं। आप यहाँ पे लिंक बिल्डिंग के भी रिलेटेड आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जिस तरह ये देखें, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, कैंपेन, सोशल मीडिया, सोशल मोबाइल ऐप्स, तो इस तरह के काफ़ी जो है वो ग्रुप्स आपके सामने आ जाते हैं। और ये ग्रुप्स आपने ज्वाइन करना। अच्छा, इनके ग्रुप्स का भी ये प्रॉब्लम है कि ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये भी पहले आपकी प्रोफाइल वगैरह व्यू करते हैं, उसके बाद ही एक्सेप्ट करते हैं। तो आपने ग्रुप्स भी ज्वाइन करने से पहले अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, बिकॉज ये ग्रुप्स वो फिर आपको जो है वो डिक्लाइन कर देते हैं। इनको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि हमारे मेंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, ये कहते हैं कि हमारे ग्रुप्स में प्रोफेशनल लोग ही हैं। तो इस वजह से पहले आपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है और अपने ग्रुप्स एटीसी इनको ज्वाइन करना है आपने। तो अभी आई थिंक मेरे पास कोई 30 के राउंड मैंने ग्रुप्स हो गए हैं जो मैंने ज्वाइन किया हुआ है, 30 to 50 के राउंड हो चुके हैं। ये मेरा एक अपना मैंने ग्रुप बनाया हुआ था, वैसे स्टार्टिंग में लिंक बिल्डिंग और गैस पोस्टिंग सर्विसेज के वाले थे, तो इसके भी अभी कोई 480 मेंबर्स हो चुके हैं। तो आपने ग्रुप्स भी ज्वाइन करने हैं, ग्रुप्स में भी पोस्ट करनी है। अब यहाँ पे अब ये है कि हमारी प्रोफाइल भी ऑप्टिमाइज हो गई है, अब ग्रुप्स भी हमने ज्वाइन कर लिए हैं। अब प्रोफाइल की अथॉरिटी कैसे बिल्ड करनी है हमने, अब ये हमारे सामने एक मेन टास्क होता है। अब इसके लिए जो अभी तक इफेक्टिव वे जो मिला है हमें और जो हम भी यूज़ करें, आप भी यूज़ कर सकते हैं, उसका ये है कि आपको डेली बेसिस पे ग्रुप्स में भी पोस्ट करना पड़ेगी, आपको अपनी टाइमलाइन के ऊपर भी पोस्ट करना पड़ेगी, लोगों को भी ऐड करना पड़ेगा, कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ेगी। अब वो जिस तरह फेसबुक के ऊपर नॉर्मल लोग कर रहे होते हैं कि मेरे पास ये साइट है, ये ले लो, या ये वेबसाइट मुझे चाहिए तो ये दे दो, इस तरह का आपने नहीं करना है। यहाँ पे हमने अपनी फील्ड के रिलेटेड जो नॉलेज वाली पोस्ट होगी ना, हमने वो शेयर करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप यहाँ पे एक्टिविटी देखें हमारी, अच्छा यहाँ पे इनका ये भी है, ये एक्सपोज कर देते हैं, ये कुछ भी यहाँ पे छुपा हुआ नहीं रहता है। आप किसी को फॉलो करें या किसी के पोस्ट के ऊपर आपने रिएक्ट किया है या कमेंट किया, वो सारी एक्टिविटी भी शो करवाते हैं और ये पब्लिक होती है, इसको आप प्राइवेट नहीं कर सकते। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से रहिएगा, फेसबुक की तरह नहीं है ये। तो अब जैसे ये अभी ये मैंने अभी आने से आके मैंने सबसे पहले पोस्ट की थी, ये इनोवेटिव वेज टू इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक फॉर एन ई कॉमर्स स्टोर। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर पोस्ट की लेंथ जो है वो छोटी है, तो आपने कोई पिक्चर एडिट कर लें, कैनवा के ऊपर पिक्चर डिजाइन कर लें, वहां पे जो आपका ये टाइटल है वो टाइटल पेस्ट कर दें, अपना कुछ एक लोगो टाइप बना लें, अपना नाम लिख लें, नीचे आप लिख लें एसईओ लिंक बिल्डर। तो वो आप ऐड कर सकते हैं, पिक्चर के साथ भी कर सकते हैं, विदाउट पिक्चर भी कर सकते हैं आप। लेकिन मेरा ये है कि ज़्यादातर मैं विदाउट पिक्चर ही करता हूँ, तो आप लोग भी पोस्ट करते हैं, ये मैं बताता हूँ आपने कहाँ से करना है। इसमें जो मैक्सिमम पोस्ट है वो कॉपी पेस्ट होती हैं। तो कुछ नॉलेज वाली जो होती है वो खुद भी हम डिज़ाइन करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो हम कॉपी पेस्ट ही करते हैं, तो वो मैं बताता हूँ आपने कहाँ से लेनी है। तो आपने जो है ना वो पोस्ट वगैरह रेडी करनी है। अब मेरी अगर आप प्रोफाइल देखें, उनमें आप पोस्ट को चेक करें ना, तो एक कॉमन चीज़ आपको मिलेगी कि ये एक कुछ पैराग्राफ है जो कि मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, और ये मेरा हर पोस्ट के नीचे जो है मैं ऐड करता हूँ। इसमें जो है मैं बताता हूँ कि नीड माई, अगर आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड उसके बाद मैं ये मेंशन कर देता हूँ कि अगर आपको मेरी हेल्प रिक्वायर्ड है, अगर आपको जो है वो लिंक्स चाहिए, डू फॉलो लिंक्स चाहिए, तो ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें, आपको जो है वो हम काम करके देंगे आपका। तो ये आप एक अपना सिग्नेचर टाइप बना सकते हैं, जिस तरह हम ईमेल में एक सिग्नेचर अपना लगाते हैं वो सेंड करते हैं, उसी तरह आप अपनी पोस्ट में भी एक सिग्नेचर टाइप ऐड करके ये सेंड कर सकते हैं। तो आपका कोई भी यूआरएल होगा जिसको आपने शॉर्ट करना होगा, वो यूआरएल को कॉपी करें और यहाँ पे लिंक्डइन के ऊपर आके पेस्ट कर दें।
तो वो कोई भी यूआरएल होगा ना तो उसको शॉर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल ये जो मेरा यूआरएल है, इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो ये मेरी आगे शीट ओपन हो जाएगी। हालांकि जो शीट का लिंक होता है वो ये नहीं होता है, वो डॉक्स होता है, doc.s इस तरह जो है वो उसका होता है यूआरएल। लेकिन इसका जो यूआरएल है वो इस तरह इसी वजह से है कि लिंक्डइन के ऊपर आप कोई भी लिंक पेस्ट करेंगे तो वो लिंक्डइन का जो टेक्स्ट है उसको चेंज करके लिंक्डइन के कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे ये मैंने ओपन किया था तो ये मेरी वेब शीट ओपन होके आ जाएगी। तो ये भी आप कर सकते हैं। इस तरह आप अपना यूआरएल को शॉर्ट करके ऐड कर सकते हैं, और यही यूआरएल आप नोट में ऐड करके सेंड कर सकते हैं। बिकॉज इसकी लेंथ थोड़ी कम होती है तो हमारे पास करेक्टर थोड़ा ज़्यादा बच जाता है वहाँ पे ऐड करने के लिए। ठीक। तो अब आपने इस तरह आपने डेली बेसिस पे एक दो पोस्ट भी करनी है, ग्रुप्स में भी पोस्ट करनी है। ग्रुप्स में रेगुलर पोस्ट इस वजह से करनी है कि वहाँ पे आपको जो है फिर वो लोग फॉलो ज़्यादा करते हैं आपको। जिस तरह अगर मैं आपको बताऊँ, ये मैं स्टार्टिंग में मैंने ग्रुप्स में बहुत पोस्टें की, मैंने दिन में तीन तीन दफ़ा भी ग्रुप्स में पोस्टें की हैं। तो फिर उसके बाद जाके जो फॉलोवर बढ़ने की रेशियो जो है वो थोड़ी सी स्टार्ट हुई थी, तो अभी तकरीबन ये 2K के राउंड जो है वो फॉलोवर्स हैं, तो 500+ कनेक्शन हैं। तो ये आपके जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे वो उतना अच्छा जो है वो इम्पैक्ट जाता है क्लाइंट के ऊपर। तो अब ये वेबसाइट भी अगर आप अपनी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट है, ये हमारी अपनी वेबसाइट है, ये सर तसीन साहब की वेबसाइट है, तो ये मैंने ऐड की हुई है, इससे मैं भी यूज़ कर लेता हूँ। तो इस तरह जो है वो आपने अपनी लिंक्डइन के ऊपर वर्क करना है, लिंक्डइन के ऊपर क्लाइंट्स को आउटरीच करना है। लिंक्डइन के ऊपर जब आप यहाँ पे सर्च पे जाके पीपल आउटरीच करते हैं ना, वो काउंट होते हैं कि उसके ऊपर लिमिट होती है, 110 की लिमिट होती है वीकली, या 100 की लिमिट होती है। लेकिन अगर आप ग्रुप्स में जाते हैं और ग्रुप्स के मेंबर्स को आउटरीच करते हैं तो वो काउंट नहीं होता है। तो वो अगर आप डेली के 10 20 30 भी आउटरीच करेंगे तो ना तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप ये मेंबर्स हैं, आप देख सकते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स हैं। आप अगर इनको भी आउटरीच करना चाहें तो कर सकते हैं, और ये काउंट नहीं होते हैं। ये हमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट है और हमारे लिए एज है कि हम जो है वो अपने कनेक्शन जो है वो ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं उसमें। तो आप ये काउंट नहीं होते, कोशिश करनी है कि इनको ज़्यादा आपने आउटरीच करना है, लेकिन आपने मेन सर्च भी अपनी कंटिन्यू रखनी है, साथ साथ आपने ग्रुप्स के मेंबर्स को भी आउटरीच करना है आपने। इस तरह जो है वो हमने लिंक्डइन के ऊपर हमने अपनी सर्विसेज देनी है। किसी का कोई सवाल हो लिंक्डइन के रिलेटेड? वो तो ये है कि अब आपको खुद ही रेडी करना पड़ेगा, उसका भी टेम्पलेट वगैरह मेरे पास क्यों नहीं। ये जो होता है ना, ये मैंने एक राइट बॉक्स अपने पास सेव किया हुआ है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, जो बातों का टाइम है ना वो हम आपको बाद में दे देंगे। जो सबसे बुरी एक चीज़ होती है जो कि हर किसी को फील होती है, वो यही होती है कि क्लास के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स आपस में बात करें। बेशक वो काम की बात हो, ये आपको खुद भी सोचना चाहिए कि ये जो है वो हम गलत कर रहे हैं। तो कोशिश किया करें, थोड़े टाइम का लेक्चर होता है, 1 घंटे का लेक्चर होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो कोशिश करें कि लेक्चर के ऊपर फोकस करें, बातें बाद में कर लेंगे हम। बातों का टाइम देंगे, आपको बताया कि किसी ने बातें करनी हमें बताओ, सेपरेट टाइम देंगे, हम बातें करेंगे आपके साथ। लेकिन जब लेक्चर हो रहा होता है तब लेक्चर की तरफ देखा करें। ये एक राइट बॉक्स है, ये आप गूगल ही देता है आपको कि आप अपना डाटा सेव कर सकते हैं, जिस तरह नोट पैड होता है उसी तरह ये होता है। तो मैंने जो अपना ये नोट है या ये जो मेरा है सिग्नेचर, ही मैंने सेव किया हुआ है। तो कोई भी मैं पोस्ट रेडी कर लेता हूँ, पोस्ट रेडी करने के बाद ये होता है कि यहाँ से पे मैं आता हूँ, यहाँ से मैं ये कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद जो है वो मैं पोस्ट के नीचे ऐड करने के बाद पोस्ट कर देता हूँ, तो वो साथ पोस्ट हो जाता है। ये आपको सेपरेट करना पड़ता है, ये थोड़ा सा इसमें फिर ये होता है काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है आपको। पहले पोस्ट आप एक जगह से कलेक्ट करते हैं, उसको थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर थोड़ा ठीक करते हैं, उसमें वर्डिंग अपनी ठीक करते हैं, उसके बाद अपना सिग्नेचर लगाते हैं। लेकिन ये इफेक्टिव होता है कि आपकी शीट जो है वो पब्लिक हो जाती है, लोगों इजीली अपनी आपकी शीट तक पहुंच जाते हैं, तो ये एक अच्छा वे होता है। तो ये जो राइट बॉक्स है इसका मैं लिंक भी चले ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि अगर आप अपना डाटा वगैरह सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने काफ़ी डाटा जो है वो सेव किया हुआ है, और ये परमानेंट सेव रहता है, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं जाता है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, इसका लिंक मैं ग्रुप में शेयर करवा दूंगा। तो ये जो है वो लिंक्डइन के ऊपर सारा होता है कि हमने लिंक्डइन के ऊपर सर्विसेज कैसे देनी है। अब जो कंटेंट की बात है कि हमने अपनी फील्ड के रिलेटेड कंटेंट कहाँ से लेना है, तो उसके लिए जो है वो आप गूगल भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल के अलावा आप कोरा भी यूज़ कर सकते हैं। कोरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वहाँ पे कोई क्वेश्चन पोस्ट करता है, लोग वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी जो है वो डाटा आपको मिल जाता है, अनलिमिटेड डाटा मिल जाता है। जो लिंक बिल्डिंग है ना, हम करते हैं लिंक बिल्डिंग थ्रू गेस्ट पोस्टिंग, करते हैं लिंक बिल्डिंग थ्रू निश एडिट करते हैं। इसके अंदर ना एक टर्म होती है लिंक बिल्डिंग थ्रू फॉरम बैकलिंक। जो फॉरम बैकलिंक होता है ना वो भी इसी को ही कहते हैं कि कोरा के ऊपर कोई भी क्वेश्चन है वहाँ पे आप आंसर करते हैं, तो वहाँ पे आप
क्लाइंट की वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर देते हैं, तो उसको फॉरम बैकलिंकिंग भी कहते हैं। वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं, तो वो फॉरम बैकलिंक्स में आते हैं, लेकिन वो हमारे काम का नहीं होता, हम सर्विस नहीं देते हैं उसकी, बिकॉज ये इतना कोई इफेक्टिव नहीं होता है। जिस तरह आप फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, लिंक्डइन के ऊपर ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, उसी तरह जो है वो आप कोरा के ऊपर जो है वो स्पेसेस ज्वाइन करते हैं। कोरा के ऊपर ग्रुप्स नहीं होते हैं, कोरा के ऊपर स्पेसेस होती हैं, वो स्पेसेस ज्वाइन करते हैं। अब जो हमारी निश है, जो हमारी फील्ड है, वो एसईओ है, लिंक बिल्डिंग कह लें या गेस्ट पोस्टिंग कह लें। तो आप सर्च बार में आ जाएं, या यहाँ पे आप लिंक बिल्डिंग भी लिख सकते हैं, या गेस्ट पोस्टिंग लिख लें आप, जो आपका दिल करे आप लिख सकते हैं। आपने स्पेसेस ज्वाइन करनी है। ज्वाइन करने का जो मकसद है वो सिंपल यही है कि वो आपकी टाइमलाइन के ऊपर क्वेश्चन आंसर आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप इजीली जो है वो वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ लिंक बिल्डिंग के क्वेश्चन आंसर्स भी आ जाते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, डू कमेंट्स रियली काउंट फॉर एसक्यूएल लिंक बिल्डिंग। अब नीचे इन्होंने आंसर भी किया हुआ है, अब मेहनत इनकी है, इन्होंने किया हुआ है, तो हम लेकिन कॉपी पेस्ट कर लेंगे, अच्छा नहीं है लेकिन हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, हमारी तो आदत है। तो ये हम कर सकते हैं। अगर आप इनको जो है वो हाईलाइट भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अपनी पोस्ट लिख लें, पोस्ट डिजाइन कर लें, उसके अंदर आप पेस्ट कर लें, उसके बाद नीचे क्रेडिट जब में क्रेडिट लिख लें, आगे इनको मेंशन कर दें, इनकी कोरा की आईडी को मेंशन कर दें कि ये पर्सन है जिनसे हमने उठाया, ताकि अगर आप इनकी तरफ भी ट्रैफिक भेजना चाहें तो यहाँ पे भी जा सकते हैं। अब उसके लिए ये है कि आप कोई भी हम ले लेते हैं, कोई पोस्ट ले लेते हैं हम, जो हमने जो है लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल अब ये थोड़ा अच्छा है, पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब ये हम कॉपी करेंगे, यहाँ से ये क्वेश्चन आ गया हमारा। फेसबुक पे जिस तरह हम फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे। यहाँ पे वो यूआरएल पेस्ट कर देंगे हम। उसके बाद ये है कि ये जो इन्होंने आंसर दिया होगा, ये हम एज इट इज़ कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन यहाँ से ले लें, आंसर आप चैट जीपीटी से देख के राइट कर लें, तो वो भी अच्छा रहेगा। और इसमें ये भी है कि जो क्वेश्चन हमारी फील्ड के रिलेटेड होगा ना, आप उसको एक दफ़ा पढ़ भी लें, कर लें, आप लोग बातें कर लें पहले, आप लोगों का थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है, आप लोग बातें कर लें। कल से यार लेक्चर कैंसिल कर देते हैं, आप लोग अगर नहीं सीरियस हैं, नहीं लेने आप लोगों ने लेक्चर, हम कैंसिल कर देते हैं। आप लोग डेली बेसिस पे आए, आपको हम बता देंगे कि ये काम है, आपने किया है, काम चेक किया है, उस तरह कर लेते हैं, हमारा भी टाइम सेव हो जाएगा, आप लोगों का भी, शायद आप तंग हो रहे हैं यहाँ पे बैठ के, आप लोगों का भी टाइम सेव हो जाएगा। ये जो है फिर हम यहाँ पे पेस्ट कर लिया हमने। कोशिश करेंगे जो हम टूल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, वो लाजमी यूज़ क्या करें, वो हमारे जो है वो एक इफेक्टिव भी होता है, हमारा टाइम उससे काफ़ी सेव होता है। तो मैंने यहाँ पे आई थिंक तीन जो है वो ऐड की हुई है। एक ग्रामरली ऐड की हुई है। ग्रामरली जो होती है वो कोई भी जो मिस्टेक्स होती हैं, वो मिस्टेक्स आपको बता देती हैं, वो आप रिमूव कर सकते हैं इजीली। और ये जो है ये ग्रामरली पेड है, तो इस वजह से वो दिखा देता है। और इसके अलावा ना एक क्विल बोट, आपको शायद पता हो, पैराफ्रेसिंग टूल है। कोई भी लाइन है, कोई भी वर्ड है, उसको आपने उसका अल्टरनेट लेना है, तो वो क्विल बोट एक है वेबसाइट, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो उसकी एक एक्सटेंशन होती है, वो भी इंस्टॉल की हुई है मैंने, तो इस वजह से वो थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके दे सकता है। जैसे ये लाइन लिखी हुई थी, दिस सब्जेक्ट वर्टिकल्स एंड competitive लिंक्स यूनिवर्स आल्सो फैक्टर इनटू द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट। तो अब ये इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज कर दिया, थोड़ा वर्डिंग चेंज कर दिया, मतलब ये एक्टिव एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, ये जो हम पढ़ते होते हैं ये, तो ये कर देते हैं। अगर एक्टिव वाइज है तो उसे पैसिव में कर देगा, अगर पैसिव है तो उसे एक्टिव में कर देगा। तो आप जी, ये फ्री है। ये जो ट्विल बोर्ड, इसका मैं लिंक भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो भी यहाँ पे हम बात करते हैं वो शेयर कर देंगे जी। ये जो क्विल बोट है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आई थिंक ये पड़ा हुआ है, ये हाँ ये पड़ा हुआ है, ये वेबसाइट है, आप लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये हाँ, स्पिन बोर्ड भी अच्छा है। ये सारे टूल जो हैं वो आपका आर्टिकल स्पिन करने के लिए काम आते हैं, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसका जो यूआरएल है जो है, ये मैं कॉपी करके पेस्ट सेंड कर दूंगा ग्रुप में, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरह, ये सब मैंने एडिट कर लिया, सब सिलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद फिर ये होगा कि मैं लास्ट में जो है वो दोबारा उधर जाऊंगा, अपने जो मैंने नोट पैड रेडी किया हुआ है, अपना सिग्नेचर वहाँ से कॉपी करूंगा, और वो यहाँ पे सिग्नेचर ऐड करके यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। तो आपने भी कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम पोस्ट करनी है आपने। स्टार्टिंग में जो है वो एक दिन में आप 2 पोस्ट कर लें, 3 पोस्ट कर लें, या जितना टाइम आपको मिलता है। तो आप कोशिश करेंगे पोस्ट आपने लाजमी करनी है, बिकॉज वो आपकी प्रोफाइल की अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए बेस्ट है। ये आपने अपनी प्रोफाइल पे भी करनी है, और आपने ग्रुप्स में भी करनी है। ग्रुप्स में से ये होता है कि ना, लोग आपकी फिर प्रोफाइल के ऊपर आते हैं, वो आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं, तो वो इस वजह से जो हम ग्रुप्स में करते हैं, और वहां से ये होता है कि काफी लोग फिर आपको फॉलो भी करते हैं।
तो एक तो आपकी ये जो प्रोफाइल होती है इसकी अथॉरिटी भी बिल्ड होती है, और लोगों का जो रिएक्शन स्कोर होता है या इंगेजमेंट जो होता है वो भी बढ़ती है। तो अब जो भी, अब इसमें एक और चीज़ भी है कि जो आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल व्यू करेगा, लिंक्डइन आपको बता देगा कि इस पर्सन ने मेरी इस आपकी प्रोफाइल व्यू की हुई है। ये यहाँ पे भी प्राइवेसी नहीं रखता है। जो कोई भी, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हु व्यूड योर प्रोफाइल, 476 पीपल हैं जिन्होंने, ये आई थिंक लास्ट 90 डेज का बताएगा या लास्ट मंथ का बताएगा कि इतने लोगों ने आपकी प्रोफाइल को आके व्यू किया हुआ है। तो ये वन बाय वन बताता है, ये पास्ट 90 डेज का बता रहा है कि 476 लोगों ने जो है वो व्यू किया हुआ है। तो इस तरह जो है वो आपको पता भी चलता रहेगा कि आपकी जो प्रोफाइल है उसकी अथॉरिटी बिल्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, आपकी पोस्ट के ऊपर व्यू आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये जो इम्प्रेशंस हैं ये भी आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा आपके ऊपर ही जाएं। यहाँ पे जो मैंने एक टारगेट अचीव किया हुआ है वो था 100 के व्यूज़ का। तो वैसे हर बैच में हम कहते हैं कि कोई है स्टूडेंट जो इसको तोड़ेगा, या बैच में भी अंदर जो स्टाफ मेंबर्स हैं अभी तक किसी के गए नहीं है, तो अगर आप में से किसी के जाते हैं तो उसके लिए स्पेशल फिर हम एक ट्रीट का ऐलान करेंगे अगर वो 100 के व्यूज़ को कंप्लीट करता है यहाँ पे, तो इम्प्रेशंस को। ठीक है, तो ये इससे ये चीज़ें जो है वो हमें आइडिया होता है कि हमारी जो प्रोफाइल है उसकी अथॉरिटी बिल्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसको भी लाजमी आपने फॉलो करना है, यहाँ पे नहीं कर सकते। टाइमलाइन पे नहीं, आपको करना पड़ेगी पोस्ट, साथ एक्टिव ही करना पड़ेगी आपको पोस्ट करना। चलिए, वो अगर उसका कोई मैं फैक्टर देखता हूँ, अगर मुझे कोई पता चलता है इसके बारे में तो मैं आप, चलिए ठीक हो गया, आप स्केड्यूल भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जो है ना वो दिन में कोशिश करेंगे 2 पोस्ट आपकी हो जाएं तो वो रहेंगी। ऑनलाइन स्टूडेंट जो है वो उनका लास्ट मिनट है, एक्चुअली ये जूम जो है ये फ्री वाला है तो वो 40 मिनट्स के बाद एंड हो जाता है। तो ये आपका जो है वो लिंक्डइन का काम है, आपने इस तरह लिंक्डइन के ऊपर अपनी सर्विसेज को सेल करना है अपने, और प्रोफाइल की ऑप्टिमाइज करना है आपने। तो कल जो है वो आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर जो है वो चेक की जाएगी कि आपने प्रोफाइल कितनी ऑप्टिमाइज की हुई है, और यही आपका असाइनमेंट भी होगा। जो गूगल क्लाइंट्स हैं आपके वो डेली बेसिस पे जैसे 50 हो गए हैं, कल आप आएंगे तो कल 100 चेक होंगे कि 100 कंप्लीट किया कि नहीं किया है। वो 51 डेली अब इंक्रीज होते जाएंगे, और साथ में आपकी अब ये कल लिंक्डइन की प्रोफाइल है कि आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए और पोस्ट होनी चाहिए, कनेक्शन की